नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। राज्य के कई शहरों में पटाखे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का डीएम ने दिया आदेश। हरियाणा से डेड बॉडी लेकर असम जा रहे एम्बुलेंस ने ट्रक में मारी जबरदस्त टक्कर। ड्राइवर की मौके पर ही चली गई जान, सवार 3 लोग हुए जख्मी। और डेन न्यूज के खबर का दिखा असर। रेड लाइट एरिया से अगवा नाबालिग बच्ची को अपहरणकर्ता ने वापस भेज दिया घर। कई चौंकाने वाली बातें आई सामने। ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। हरियाणा से डेड बॉडी लेकर आ रही एम्बुलेंस को मुजफ्फरपुर में एक ट्रक ने ऐसा धक्का मारा कि गाड़ी चालक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर की दर्दनाक मौत के साथ ही गाड़ी पर सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए। घटना अहियापुर के चकबुल्ला NH 57 की है। पुलिस ने चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि हरियाणा से डेड बॉडी लेकर आसाम जा रहे एम्बुलेंस में सवार लोगों ने चालक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। ड्राइवर भी आसाम का ही रहने वाला था। ये घटना हुआ बखरी के पास 4 लाइन है, वहाँ पे एम्बुलेंस से ये घटना हुआ जो मुजफ्फरपुर में। मामला देर रात की घटना है। इसमें एक फैमिली था जो हरियाणा से आसाम जा रहा था। उसमें उसका ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस किसी आगे ट्रक में आगे एम्बुलेंस जो है किसी टक्कर मार दिया ट्रक में। ट्रक वाला तो आगे चला गया, ये लोग उसमें जख्मी हो गए, जिसमें एक ड्राइवर की मृत्यु हो गई और जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पता किए परिजन को सूचित किया है, आ रहे हैं। बाकी जो जख्मी थे, जख्मी को फर्स्ट एड इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां बेहतर स्थिति में है और वो चले गए। मौत कितने लोगों की हुई? मौत 1 लोग की मौत। क्या पहचान हुई उनकी? पहचान ये रहने वाला है, भी आसाम साइड के, इनके परिजन आ रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग आ रहे थे हरियाणा से आसाम जा रहे हैं। डेड बॉडी लेके आ रहे थे? हाँ, एक रास्ते में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसी को ये लोड करके अपना जा रहे थे। उसी क्रम में ये घटना घटी। क्या कार्रवाई कर रहे थे? कार्रवाई जो पोस्टमार्टम सब करा के बाकी पहचान करके एम्बुलेंस वगैरह जब्त करके? हाँ, एम्बुलेंस तो जब्त है। गुरुवार की शाम रोहुआ बाजार में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में जख्मी हुए दोनों अपराधी और दोनों ग्रामीणों की स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि मुशहरी इलाके में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस ने रोहुआ बाजार में घेर लिया। पुलिस से घेरे देख अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरे जख्मी हो गए। वहीं मुठभेड़ में 2 राहगीर भी चपेट में आ गए। मौके से एक अपराधी भागने में सफल हो गया। घायलों का इलाज SKMCH में चल रहा है। तो वहाँ पुलिस और बदमाश में फायरिंग चल रहा था, उसी बीच में इनको गोली लग गया। ठीक है, उसके बाद इनको हम मुशहरी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से इनको रेफ़र किया यहाँ मेडिकल लाए थे। यहाँ इनको पानी चढ़ाया डॉक्टर साहब और बैंडेज पट्टी किए और अभी दर्द कर रहा है, लेकिन बोले हैं जो दर्द करवे करेगा। अभी जो डॉक्टर साहब लिखे वो हम छोटा डॉक्टर बोला जो उतना हम कर दिए। अब करने गए थे सब्जी खरीदने, उसके बाद सामने जैसे बगल में स्कूटी लगा था, वहाँ पर बैठे हुए थे पेटिया करके। उसके बाद उधर से कोई गुंडा लोग आया, भागने लगा। उसके बाद पुलिस उधर से फायरिंग करने लगा। पुलिस के गोली से एक गोली हमको लगा, एक आध गोली और लगा कि इधर उधर, बस इतना ही। पुलिस का गोली लगा? हाँ, पुलिस की गोली लग गया। नहीं निकला अभी। 2 घंटा शाम से 2 घंटा हो गया लगभग। गोली 3-4 खूब फटाका से फूट रहा था।
3-4 राउंड चला उस टाइम। कुलिया दिवाली सब दिवाली के लिए खरीदे, ये रोड पर खड़ा थे। मैं निकली तो देखी जो अभी एक गाड़ी चला रहा है, एक बाएं हाथ से पटापट पटापट कोई मतलब चला रहा है गोली। तो मैं सोची दिवाली का है कि क्या है। मैं इनके पास पहुंची जब हंगामा सब भाग रहा था। पुलिस का और बदमाश मैं बोली जो इनको पूछी जो ये असली बंदूक था कि दिवाली का पटाखा। बोले हमको गोली लग गया। तो नीचे जब देखे हैं तो खून आधा धोती रंग गया है। वो धोती में थे, महादेव पूछ के आते हैं ना, तो उसी कपड़ा में हम लोग आए यहाँ पर सब्जी लाने। मुजफ्फरपुर में मुशहरी थाना क्षेत्र में कुछ क्रिमिनल्स मार्केट में थे। पुलिस की टीम वहां पर थी। उन लोगों ने अंधाधुंध फायर किया। जवाब में एसएचओ मुशहरी और वहां के एएसआई बाकी अन्य क्यूआरटी की टीम्स ने डीएसपी साहब के साथ में वहां पे मौके पे इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसमें पुलिस की साइड से फायरिंग की गई। इसमें 2 क्रिमिनल्स को फायर इंजरी हुई है और उनको हॉस्पिटल लाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर कितने पुलिसकर्मी जख्मी हैं? इसमें कोई पुलिस की साइड से किसी को कोई चोट नहीं आई है अभी तक के। अभी तक के 2 क्रिमिनल्स को गोली लगी है और इसको जो है अभी हॉस्पिटल लाया गया है। आगे की कार्रवाई पहले का रिकॉर्ड वगैरह सर? अभी तक के कुछ इस बारे में रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। लोगों से पूछताछ की जा रही है और फिर जिससे आगे पता लगेगा कुछ हुआ। सर क्रिमिनल को हथौड़ी थाना क्षेत्र का बताता है और दूसरा जो है अहियापुर का बताता है। इन लोगों के स्टेटमेंट जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है, ये लोग लूटपाट के इरादे से वहाँ गए थे और वहाँ पर मौजूद पुलिस के साथ में इनका फायर एक्सचेंज हुआ, जिसमें जो इन लोगों को फायरिंग हुई। शुक्रवार की शाम औराई बाजार के पास 10 धुर जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी खेल हुआ। झड़प के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एसकेएमसीएच पहुंचने के पूर्व दोनों की मौत हो गई। मृतकों के शरीर में गहरे जख्म से अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की निर्मम हत्या की गई हो। एसकेएमसीएच ओपी पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है। मृतक औराई के वीरेंद्र गांधी और राजकुमार शाह थे। वीरेंद्र गांधी की पत्नी अनीता देवी जख्मी है। अनीता देवी ने बताया कि लंबे समय से 10 धुर जमीन का विवाद चल रहा है। वीरेंद्र गांधी घर बनवा रहे थे। इसी दौरान गणेश कुमार, रघुनाथ, धर्मेंद्र व रविंद्र समेत 20 लोग पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध जताने पर लाठी, डंडे, हंसुआ व तेज धारदार हथियार चलाने लगे। सभी आरोपी दोनों की हत्या करने को बोल रहे थे। इसी दौरान सभी ने मिलकर वीरेंद्र और राजकुमार को पकड़कर चाकू गोदना शुरू कर दिया। सड़क पर दोनों बेहोश होकर गिर गए। स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी फरार हो गए। वीरेंद्र के बेटे राजा बाबू को घटना के दौरान ही पड़ोस के कुछ लोगों ने भगा दिया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। निर्मम हत्या के बाद से गांव में तनाव है। पंचायती के टाइम बनल है, पंचायती करलक तैयार हो तो पंचायती के न माने। थाना रोज जात रही, रोज थाना जात रही, रोज थाना जात रही, तभी जाके उ न माने के लिए हमर जमीन, हमरे कागज पत्र सब कुछ है और जबरदस्ती हमर जमीन है, हमर जमीन है। तो हम कहली आगे से घर बना ले। एगो रूम बनावत रही। खाना दोनों आदमी के तो भरोसे देते रही, जात अबैत रही। थाना के पेटे बनत रहा हमर मकान। तब जाके उ जबरदस्ती रोज दिन थाना के बुला के ले आत रही। हमरो एनी से जात रही, उनको एनी से जात रही। एक आइयो काम होत रही, एक काम हो तभी जाके दोनों आदमी बैठल है। हम सब घर छी। अब बस एक मोट रॉड लेके, कत्ता लेके, गरासा लेके सब आदमी के मार के सुतैले। मुस्लिम के धिया पुता इतना बड़के हमरा सबके घरे गए कहे तो तू सब घरे है, हम तो सब आदमी सबके मार के सुता दिलको। तब जाके हम सब गेली है तो हम एक बात बोलिए तो छोड़ दिए से मर गए सब। तो देखिए इतने बात बोली तो इतने मोट के रोड से हमरा मारे लागल। तो हम जाके कल जोड़ के हम भगलिए वही लंग से। फिर भगलिए तो एक से एकदम मार के सबके सुतैले। तो इतना पानी भर के तैयो इतना इतना सबके पियलिए, कंठ भिजैली है। और सारा कद लगे कि कंठ पानी पिया भी तो घट न तो तोरे न खत्म कर देबो, घट न तो तोरे खत्म कर देबो। सब घर बन दोनों आदमी के 2 ओरी सुतैले है और आदमी वही आदमी से के पीटे, और आदमी वही आदमी से के पीटे। कौन लोग है मारने वाला में? कौन लोग? सब दे आधे है। क्या नाम है? एगो के
दूसरा के कुछ नाम, धर्मिंदर नाम है, रघविंदर, रघुनाथ, अंजित, गणेश, महेंद्र शाह के बेटा नंद किशोर। थाना पहुंचा था कि नहीं? थाना पहुंचा था कि नहीं? थाना आए घर पर न गया। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित माकपा प्रत्याशी संजय सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्हें 3,324 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भूषण झा को 2,015 वोट मिले। लगातार दूसरी बार विजयी होने के बाद संजय सिंह ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों की लड़ाई आगे भी सदन में जारी रखेंगे। वहीं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर ने इस बार भी जीत दर्ज की। दूसरे टर्म में जो हमारे शिक्षकों के, चाहे वह वित्तरहित के शिक्षक हों, जिनकी लड़ाई हम वेतनमान आधारित घाटानुदान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हम इस दूसरे टर्म में पूरा कर सकें। हमारे नियोजित भाई जिनको आधा अधूरा वेतनमान मिल रहा है, जो सेवा शर्तें आई हैं उसमें बहुत सारी कटौतियाँ की गई, उसको पूरा करें। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के जो प्रमोशंस होकर यहाँ पड़े हुए हैं उसकी अधिसूचना नहीं जारी हो पा रही है, उसको अधिसूचित कराएंगे। और सबसे बड़ा एक सवाल, जो हमारे कुछ बचे हुए पुराने शिक्षक जिनको कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल सका है, उसको दिलाने की बात करेंगे। साथ ही साथ मदरसा और संस्कृत के जो अनसुलझे सवाल हैं उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। और सबसे अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि इस बार बीएड और आईटीआई के शिक्षक भी इस मतदाता सूची में जुड़े हैं। उन शिक्षकों के जो बुनियादी सवाल हैं, क्योंकि वो लोग नए नए जुड़े ही हैं, तो उनके बुनियादी सवाल को भी हम आगे बढ़ाकर सुलझाने का काम करें। भाई तो कह रहे हैं कि उनके आधे अधूरे जो वेतनमान है उसके पूरा करने की जो लड़ाई चल रही है उसको तो लड़ेंगे ही, लड़ ही रहे थे, लड़ेंगे और उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। दिवाली से पूर्व जो ये खुशी मिली है चलिए, ये इस जीत को हम अपनी जीत नहीं, शिक्षकों की जीत मानते हैं कि पूरा शिक्षक समाज हम पर विश्वास दूसरे टर्म में भी जाहिर किया है। यह शिक्षकों की जीत है और हम शिक्षकों के लिए जैसे पूर्व में उनके सवालों के लिए जूझते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं और उसको आगे उनके सवालों को आगे बढ़ाते रहे। प्राथमिकता तो शिक्षा व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई ज़रूर है, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक। इस पर पहले भी ध्यान रहा है, इस बार विशेष ध्यान उसी पर रहेगा। सर, बेरोजगारी इस पर बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी तो मुद्दा है, लेकिन बेरोज़गारी अब ऐसा है कि बिहार सरकार में मैं समझता हूँ कि 10-12 करोड़ की आबादी है और 10-15 लाख मुलाजिम होंगे बिहार सरकार के। सरकार में और कितनी आबादी आप दे दीजिएगा, और 10 लाख की दे दीजिएगा, 15 लाख की दे दीजिएगा, उससे कोई बिहार की बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती। बिहार की बेरोज़गारी अगर दूर करनी है तो प्राइवेट इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सरकार की प्राथमिकता में इसको लानी चाहिए। जब तक इंडस्ट्री, हर एक ज़िले में बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगी, हमारे यहाँ फार्मर बेस्ड इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री आनी चाहिए, सब कुछ आनी चाहिए। इस तरह की बातें जब तक नहीं होंगी, और अब ये हो सकता है, आदरणीय नीतीश जी के जहन में ये बात है, उन्होंने यहाँ के रास्ते ठीक किए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, बिजली ठीक किया है। मैं समझता हूँ अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाए, पिछली सरकारों ने लैंड बैंक तैयार नहीं किया यहाँ पर, अब लैंड बैंक को तैयार करके इंडस्ट्रीज़ को अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन दे सकें, निश्चित रूप से वो फैक्ट्रियाँ आएंगी, उसके अगल बगल सैकड़ों छोटे मोटे दुकानें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का बेरोज़गारी उससे दूर हो सकती है। मैं समझता हूँ ये भी प्राथमिकता में आनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग प्लांट ये सबको लेकर कुछ स्वाभाविक है, बिहार तो बहुत अच्छे फ्रूट्स का ग्रोअर है। हमारे यहाँ जैसे आम, हमारे यहाँ जैसा लीची, हमारे यहाँ जैसा केला, हमारे यहाँ जैसा अमरूद, इतने अच्छे फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं। फूड प्रोसेसिंग तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ बन सकती है, लेकिन वही दिक्कत है कि यहाँ ज़मीनें उपलब्ध नहीं है सरकार के पास देने के लिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, और प्राइवेट ज़मीन लेने संभव ही नहीं है किसी के लिए यहाँ। इसलिए सरकार को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देनी चाहिए। पीपी मोड में हो सकता है, पीपी मोड में भी होगा तो ज़मीन तो चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन दीजिएगा तभी तो आपको करेगा। आप देख लीजिए, बिहार सरकार आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 29% गन्ना देश का बिहार उगाता था, आज हमारा 5% से कम हो गया है।
27% गन्ना था और 29 शुगर मिलें थी बिहार में। आज 7 शुगर मिलें काम कर रही। हमारे मोतीपुर शुगर मिल है, कुढ़न्नी में शुगर मिल था, कितनी जगह थी सब जगह, गरौल में शुगर मिल था, सारी की सारी ठप हो गई। आज पॉसिबिलिटीज़ हैं शुगर इंडस्ट्री को चलाने की, लेकिन सरकार को तो उसमें पहल करना पड़ेगा, लैंड बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। राज्य के कई शहरों में पटाखे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दी गई है। शुक्रवार को समाहरणालय में दीपावली और छठ को लेकर आयोजित बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने साफ साफ कहा कि पटाखों की बिक्री करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। छठ पर्व को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग अपने घरों पर या छोटे छोटे जगहों पर ही पूजा करें। वैसे घाटों की साफ सफाई दीपावली के बाद शुरू करा दी जाएगी। बैठक में एसएसपी जयंत कांत सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी ने भी कहा कि प्रशासन के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई तय है। आगामी दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए आज की बैठक हम लोगों ने किया था और इसमें हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि दीपावली पर जो एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि दीपावली और छठ पर किसी भी प्रकार का जो पटाखा है उसकी बिक्री, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा और मुजफ्फरपुर ज़िला भी उसमें शामिल है, जहां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है किसी प्रकार के पटाखा की बिक्री पर और उसके उपयोग पर। तो वो हम लोगों ने अभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो हैं हमारे, उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आदेश की जो भावना है उसको देखते हुए उसको सुनिश्चित कराएंगे, अनुपालन उसका। और बाकी छठ को लेकर के हम लोगों ने जो तैयारी होती है एक बेसिक, उसकी तैयारी जो है शुरू कराई है। नगर निगम शहरी क्षेत्रों में, नगर परिषद भी शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अंचलाधिकारी बैरिकेडिंग और नाव, गोताखोर इत्यादि की प्रतिनियुक्ति, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, माइक सिस्टम, ये सब करेंगे लोग, ताकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और इसके बावजूद हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। पर्व त्यौहार के बाद उसके बढ़ने की प्रवृत्ति है, अन्य जगहों पर हम लोग देख रहे हैं। इसलिए लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें और कोशिश करें कि अपने घर पर ही छठ पर्व करें या पार्क में छोटे छोटे समूह में करें, भीड़ भाड़ नहीं करें। और ये हम लोगों से अनुरोध करेंगे और वैसे एहतियात के तौर पर हम लोग बाकी जो तैयारी है उसको करा रहे हैं। पटाखा सर पूल से दुकान लगाए हुए हैं उन लोग नहीं, जो पटाखा की दुकान है उस पर अभी संबंधित एसडीओ और डीएसपी ये लोग जा रहे हैं और उन लोगों से बातचीत करके उसको सब बंद कराएंगे। किसी प्रकार की बिक्री नहीं होगी, किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति भी हम लोगों ने नहीं दिया है। त्योहारों को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिवाली के लिए भी कल धनतेरस था जो काफ़ी शांतिपूर्वक हुआ और अभी आगे का भी जो त्यौहार है पूरा, बाकी 4 दिन का दिवाली का त्यौहार और इसके बाद में छठ का जो त्यौहार है उसके लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट है। और हम लोग की कोशिश है कि किसी भी तरीके का कोई अनसीन इवेंट नहीं होने पाए। पटाखे की दुकान बंद कराने के लिए स्थानीय स्तर पर इस स्तर पर जो भी निर्देश मिले हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसमें लोगों को सबसे पहले लोगों को सूचना देकर के उसको इम्प्लीमेंट करवाना है और इम्प्लीमेंट कराने के बाद में जहां पे ज़रूरत होगी उसके अनुसार पुलिस की कार्रवाई होगी। डेन न्यूज में खबर चलने के बाद मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया से अगवा लड़की को अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया। पकड़े जाने के भय से लड़की को सीतामढ़ी से बस पर बैठाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। इधर यहां पहुंचने पर लड़की ने हैरान कर देने वाली बात कही है। चतुर्भुज स्थान की जिस लड़की पर अपहरण का आरोप लगा है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 नवंबर से गायब नाबालिग लड़की शुक्रवार को सकुशल मुजफ्फरपुर आ गई। उसने चतुर्भुज स्थान के जानवी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि उसने ही कमाने की बात कहकर सीतामढ़ी ले गई। लड़की ने हैरान कर देने वाली बात कही, कहा कि कमरे में बंद करके रखा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती भी की। मोबाइल में डेन न्यूज देख लीला वे के लिए हम सभी को देखा था, बोली ली छोड़ी नहीं था, चलो नहीं तो हम भी फंस जाएंगे और जानवी भी फंस जाएगा। न्यूज में देखी? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद गाड़ी से पर भेजे थे। और कैसे वहाँ से निकाला तुमको, कैसे बैठा? टेम्पू घरे बगले पर से लीला और को घर पर नहीं है कोई, वे खाली के घर से लील का मुखों पर कपड़ा बांध के तो जल्दी से ना गाड़ी पर बैठा दिया था। तुम यहाँ कहाँ उतरे? यहाँ नहीं था, बस स्टैंड में उतरे थे। बस स्टैंड में कौन ले गया था तुमको यहाँ से? जानवी। क्या बोल के ले गए? बोली चल वहाँ कमाइए।
अच्छा, गलत भी किया तुम्हारे साथ? हाँ, एक बार किया था, एक अंकल आया था फिर कर लिया, फिर दूसरा आया था अंकल करने वाला था, मैं रो लिया था ना, छोड़ दिए थे वो। लड़की की सकुशल वापसी के बाद घर के लोग जहां खुश हैं, वहीं इनका अंदेशा भी सही निकला। मामी ने रेड लाइट एरिया की जानवी पर अपहरण का आरोप लगाया था। मामी भी मान रही हैं कि डेन न्यूज़ पर खबर देखने के बाद बच्ची को छोड़ दिया गया। उसने इस मामले में शामिल सभी आरोपितों को सजा दिलाने की मांग पुलिस से की। मतलब जो लड़का है ना, देखा ना तो घबरा के मतलब कि भेज दिया, घबरा के मतलब भेज दिया, गाड़ी पकड़वा दे कि निकलो घर से, सब नहीं रखेंगे, हम लोग भी फंसेंगे, यही हुआ। कैसे देखा? वो देखा, मोबाइल पे देखा, मोबाइल पे देख के बाद ही करा। हम ही कहेंगे शुक्रिया करेंगे, मेरी बेटी हाजिर हो गई, यही बहुत बड़का धन्यवाद। जननी को सजा से सजा मिलना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ नहीं करे, कोई लड़की के साथ नहीं करे, हम ही कहेंगे। गलत भी किया इसके साथ? हाँ, लड़की के साथ बोल रही है कि एक मरते करा है गलत। इधर आरोपी जानवी को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। हालांकि उसने अपने आप को बेकसूर बताया। वहीं इस मामले में पुलिस गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई। वापस आई बच्ची से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने लड़की को बेची हैं ये बताइए? सर, एक भी लड़की को नहीं। इसका जो झूठा आरोप लगी है। ये जो लड़के आपके साथ रहते थे? नहीं सर, नहीं रहती थी। इधर देखिए, बता दीजिए। वही बोले ना, अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। वही लड़की जानवी पर। क्या कार्रवाई कर रहा है? अब कार्रवाई तो इसको देख ही रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। मुजफ्फरपुर के भटौना निवासी कुंदन कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रपति महोदय को पत्र भेजकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया है। अनुरोध पत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र की स्थिति भयावह होती जा रही है। वहां की पुलिस बेवजह किसी को भी जेल में डाल दे रही है। बॉलीवुड के कलाकारों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधियों के दबाव में महाराष्ट्र सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। इसलिए अनुच्छेद 356 के तहत वहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। जी बताइए क्या किया? आज भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ हम एक अनुरोध पत्र भेज रहे हैं। पत्र के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो विदेशी देश विरोधी ताकतों के प्रभाव से या महाराष्ट्र सरकार का बुद्धि दिग्भ्रमित हो गया है, उसके कारण माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम इस पत्र के माध्यम से कहना चाह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो कि धारा हिंदू संविधान का अनुच्छेद 356 भी कहता है कि जब कानून व्यवस्था राज्य का गड़बड़ा जाए, विधि व्यवस्था गड़बड़ा जाए, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हमने ये अनुरोध पत्र लिखा है। आए दिन महाराष्ट्र सरकार की जो स्थिति देखने को मिल रही है, जगह जगह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कानून नाम का कोई भी चीज महाराष्ट्र में नहीं बचा हुआ है। कभी राष्ट्रवादी युवकों को का हत्या हो रहा है, राष्ट्रवादी युवकों को राष्ट्रवादी काम करने पर रोका जा रहा है। वहां पे आए दिन देखने को मिलता है कि जितने भी राष्ट्रवादी युवक हैं, या तो उनकी हत्या हो रही है या वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। पालघर साधु संतों की हत्या भी एक गवाही दे रहा है कि महाराष्ट्र का शासन प्रक्रिया कैसा अभी चल रहा है वर्तमान में। बॉलीवुड का स्थिति देखा जाए तो जितने भी सिनेमा हिंदी मूवी बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, वेब सीरीज बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं से हमारे राष्ट्र की संस्कृति को दोहन करने का काम कर रहा है। हमारे युवक और युवतियों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अश्लील वेब सीरीज को हिंदुस्तान जैसे पवित्र देशों में फैलाया जा रहा है। विराज वेद ग्रुप की ओर से पिछले 2 वर्षों से किए जा रहे स्प्रेडिंग स्माइल कैंपेन के तहत शुक्रवार को सिकंदरपुर के सामुदायिक भवन में स्लम बस्ती के 100 से ज्यादा बच्चों के बीच कपड़ा, मिठाई, कॉपी, पेंसिल, मोमबत्ती, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है स्प्रेडिंग स्माइल दिस दिवाली। इस कैंपेन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, लोगों से डोनेशन इकट्ठा करते हैं और उस डोनेशन के पैसों से गरीब बच्चों के लिए हम लोग
कॉपी हो गया, पेन, पेंसिल, सैनिटाइजर, मास्क, टी शर्ट, ये सारे लोग हम लोग सब सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे वो बच्चे भी दीपावली के शुभ अवसर पर नए कपड़े पहन सकते हैं, दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनके साथ हम लोग खुशियों को बांटते हैं, उनको एक संदेश देते हैं कि समाज में लोगों को एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि समाज जब तक कोई एक्टिव नहीं रहेंगे उनके लिए कोई नहीं सोचेगा। तो हम सब हर साल क्या करते हैं, गरीब बच्चों के लिए ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कुछ पल के लिए ही सही लेकिन लोगों के साथ खुशी हम लोग को बांटते हैं। त्योहारी सीजन में मोबाइल शोरूम न्यू क्लियर टोन धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। एक्सचेंज के साथ डिस्काउंट ऑफर भी ग्राहकों को मिल रहा है। न्यू क्लियर टोन के नकुलवा चौक और लक्ष्मी चौक शोरूम से मोबाइल खरीदने पर उपहार मिलना सुनिश्चित है। शोरूम के संचालक ने बताया कि सिर्फ आधार कार्ड लेकर पहुंचें और 0 डाउन पेमेंट पर मोबाइल लेकर जाएं। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9835433786 या 7004330301 पर संपर्क कर सकते हैं। इस त्योहार न्यू क्लियर टोन लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदें और पाएं सुनिश्चित उपहार। साथ ही साथ आपको मिलता है एक्सचेंज ऑफर भी और लेटेस्ट डिस्काउंट भी। तो सिर्फ आधार कार्ड लेकर आएं और 0 डाउन पेमेंट पर मोबाइल ले जाएं। और किसी भी कंपनी का मोबाइल फाइनेंस कराने पर 700 से लेकर 2000 तक का डिस्काउंट पाएं। तो आज ही हमें विजिट करें। हमारा पता है नुकुलवा चौक नियर माँ बंगलामुखी मंदिर, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा ब्रांच है मेन रोड लक्ष्मी चौक नियर MIT। मोबाइल नंबर 9835433786 या फिर आप हमें डायल कर सकते हैं 7004333301 पर। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।